हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मैथ्स बुक का चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस जो कि गिवन है पेज नंबर 44 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 32। सो क्वेश्चन नंबर 1 में ये वैल्यू आपको गिवन है। इस वैल्यू की यूनिट प्लेस डिजिट आपको बताना है। यूनिट प्लेस डिजिट आप तभी बता पाएंगे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर 32। पावर्स बहुत बड़ी है, इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर पावर की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। बट आप देखिए पावर की प्रॉपर्टीज तभी यूज की जाती है जब दोनों बेस सेम हो। यहाँ पर एक बेस है 2 और एक बेस है 4। तो हम क्या करेंगे, 4 को भी 2 कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2, कुछ इस तरह से 2 रेज टू द पावर 24 एज इट इज लिख दीजिए। 2 रेज टू द पावर 224। 4 को हम लिख देंगे 2 रेज टू द पावर 2 और होल में पावर लगा देंगे 32। अब देखिए जब भी किन्हीं दो नंबर्स के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है दैट मीन्स आपको उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 2 और 32 दोनों पावर्स के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 रेज टू द पावर 224 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 32। नेक्स्ट 224 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर 2 इंटू 32 होता है 64। अब देखिए दोनों नंबर्स में बेस सेम है। अब हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। जब दो बेस सेम है और आपस में वो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तब पावर्स को हम माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। 2 रेज टू दी पावर 224 माइनस 64, ठीक है। 2 रेज टू दी पावर माइनस करने पे आपका आंसर आएगा 160। तो ये आपका आंसर है। अब हमसे पूछा क्या गया है, इस वैल्यू की यूनिट डिजिट आपको बतानी है। तो 2 रेज टू दी पावर 160 की यूनिट डिजिट बस आपको बतानी है, पूरा नंबर नहीं बताना है। ओके, तो क्या करेंगे, देखिए पहले आप देखिए 2 की पावर्स कुछ इस तरह से रहती हैं। 2 रेज टू दी पावर 1 की वैल्यू होती है 2, 2 रेज टू दी पावर 2 की वैल्यू होती है 4, 2 रेज टू दी पावर 3 की वैल्यू होती है 8, 2 रेज टू दी पावर 4 की वैल्यू होती है 16, 2 रेज टू दी पावर 5 की वैल्यू 32, 2 रेज टू दी पावर 6 की वैल्यू 64, 2 रेज टू दी पावर 7 की वैल्यू 128, 2 रेज टू दी पावर 8 की वैल्यू 256। तो कुछ इस तरह से 2 की पावर्स कंटिन्यू करती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। यूनिट डिजिट में सिर्फ फोकस कीजिए क्योंकि हमसे यूनिट डिजिट पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पे ये तो सिंगल डिजिट्स हैं 2 4 8, इसका यूनिट डिजिट है 6। देन अगेन 2 4 8 6 रिपीट हो रहा है 2 4 8 6, ये फिर से रिपीट हो रहा है। और इसी तरह से 2 की पावर्स जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे ये इसी पैटर्न में यूनिट प्लेस डिजिट आपको मिलेंगी। हर फोर्थ नंबर पे आपको यही पैटर्न मिलेंगे, 2 4 8 6, ये इस तरह से रिपीट होती रहेंगी, ठीक है। तो देखिए क्योंकि ये हर फोर्थ नंबर पे पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। 4 बार तो अलग अलग डिजिट आ रहे हैं बट 5th टाइम ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। हर फोर्थ नंबर पे पैटर्न चेंज हो रहा है। तो देखिए हमारे पास पावर क्या दी हुई है 160 पावर है, ठीक है। जब भी कभी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इतनी बड़ी पावर दी है और पूछा है कि इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगी, तो आपको क्या पता करना है, फर्स्ट स्टेप आपको ये पता करना है कि कितने नंबर्स के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है। जैसे कि इसमें 4 नंबर्स के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है, हर 4 नंबर्स पे पैटर्न रिपीट हो रहा है। ओके, तो हमारे पास 4 3 2 1, 4 से लेके 1 तक
नंबर्स हैं। अगर हर फिफ्थ नंबर पे पैटर्न रिपीट होता तो हम 5 4 3 2 1 हमारे पास 5 नंबर्स होते। अगर हर सिक्स्थ नंबर पे पैटर्न रिपीट हो रहा होता तो 6 नंबर्स होते। ओके, बट हमारे पास 4 नंबर्स हैं, इसलिए मैंने 4 से लेके 1 तक नंबर्स यहाँ लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, पहले तो आपने देख लिया कि हर फोर्थ नंबर पे पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बड़े नंबर से आपको स्टार्ट करना है, इसे डिवाइड करके देखना है, ठीक है। सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर बड़े नंबर से ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा देन हम नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। अगर नेक्स्ट नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा देन हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से भी नहीं होगा देन 4 से। ओके, तो लेकिन सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना है 4 से। कंप्लीटली डिवाइड मतलब कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ओके, 160 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? क्या ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा? यस, हो जाएगा, है ना। 160 को देखो, अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 0 ज़ा 0। देखिए रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स 160 इज टोटली डिविजिबल बाय 4। ओके, तो देखिए क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो गया है इसीलिए अब हमें फर्दर इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं होता देन हम 3 से ट्राई करते, देन 2 से एंड देन 1 से, है ना। तो अगर ये 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स जो 2 रेज़ टू द पावर 4 की यूनिट प्लेस है वही 2 रेज़ टू द पावर 160 की यूनिट प्लेस होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 2 रेज़ टू द पावर 160 की जो भी यूनिट प्लेस आएगी, ठीक है, आपको लिखना होगा द यूनिट्स डिजिट ऑफ द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 160 इज 6, ठीक है। तो इस तरह से अब कोई और क्वेश्चन भी अगर आपको दिया है तो आप कैसे करेंगे, पहले देख लीजिएगा पैटर्न्स कितने नंबर्स पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। फिर जो लार्जेस्ट नंबर है उससे डिवाइड करके देख लीजिएगा, जिस नंबर से टोटली डिवाइड होगा उसकी जो यूनिट प्लेस डिजिट आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ 4 से टोटली डिवाइड था, 2 रेज़ टू द पावर 4 की जो यूनिट प्लेस डिजिट आ रही थी वही 2 रेज़ टू द पावर 160 की भी यूनिट प्लेस डिजिट होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर, एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज बॉट इन, हाउ मैनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 days। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं, ये हमें दिया गया है, ठीक है। और हर दिन एक कंटेनर खरीदा जा रहा है, कितने दिनों तक? 40 डेज तक। तो हर दिन एक कंटेनर खरीद रहे हैं अगर हम, तो 40 डेज में 40 कंटेनर्स खरीद लेंगे, है ना। और एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं, तो टोटल कंटेनर्स में कितनी बॉटल्स होंगी? ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ containers bought इक्वल टू 40, ठीक है। नंबर ऑफ बॉटल्स इन 1 कंटेनर इक्वल्स टू 5। एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ या टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स इक्वल टू 40 इंटू 5। मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकालेंगे। कभी भी किसी एक चीज की वैल्यू अगर हमें गिवन है और ज्यादा चीजों की पूछी गई है वैल्यू, तो हमेशा उसका आंसर हम मल्टीप्लाई करके ही निकालते हैं। एक वैल्यू गिवन है और ज्यादा की वैल्यू पूछी गई है, इस केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। 40 इंटू 5 कर देंगे, हमारा आंसर है 200 बॉटल्स, ठीक है। तो टोटल इतनी बॉटल्स खरीदी गई हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Write the given number as the product of two or more powers in three different ways. The powers can be any integers. So हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 64 रेज टू द पावर 3। इस नंबर को आपको दो पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है थ्री डिफरेंट वेज में, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया है तो पहले ये जो बड़ा सा नंबर दिया है 64, इसे आप देख लीजिए आप किस तरह से पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। रफ वर्क में आप करके देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ रफ वर्क में देख लेती हूँ। 64 देखिए क्या है, 8 का स्क्वायर भी है ये, ठीक है, और 4 का क्यूब है, और 2 की वैल्यू अगर हम देखें 2 में 2 रेज टू द पावर 6 है ना। 2 रेज टू द पावर 6 की वैल्यू, ये रफ वर्क में आपको करके देख लेना है, इससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर 6 की वैल्यू भी 64 होती है, 4 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू भी 64 होती है, और 8 स्क्वायर की वैल्यू भी 64 होती है, ठीक है। तो 64 को हमें थ्री डिफरेंट वेज में लिखना है। अगर हम 64 रेज टू द पावर 3 है, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 64 को हमने लिख दिया 8 स्क्वायर और इस पे पावर लगा दी 3 की, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। इसी तरह से अगर हम 64 को लिख रहे हैं 4 क्यूब और उस पे पावर लगा देते हैं 3 की, तो ये दोनों वैल्यूज भी सेम हो गई, ये और ये। 2 रेज टू द पावर 6 की वैल्यू भी 64 है, तो जैसे 64 में 3 का पावर लगा है, यहाँ पे भी 3 की पावर लगा देते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज बिल्कुल सेम है। अब इसे हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। ठीक, देखिए 8 2 इंटू 3 इज, कभी भी दो नंबर्स के बीच में अगर ब्रैकेट लगा है दैट मीन्स हमें उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उन नंबर्स को। 2 इंटू 3 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9, 2, 6 इंटू 3 इज 18। तो ये तीन नंबर्स आ गए हमारे पास। तो इन तीनों को थ्री डिफरेंट वेज में हम पावर्स के फॉर्म में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 8 रेज टू द पावर 6 है, अगर बेस सेम होता है तो पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई में लिख देते हैं दोनों बेस 8 इंटू 8, पावर्स ऐड होंगी तो यहाँ हमें कोई ऐसी पावर्स लिखनी है, ऐसी पावर्स दोनों में लगानी है कि जिनका एडिशन 6 आए। जैसे 2 और 4 का एडिशन 6 है और 3 और 3 का एडिशन 6 है, ठीक है। ऐसे कितने नंबर्स हैं उनका एडिशन 6 है, तो लेट्स हम 2 और 4 लिख लेते हैं, ठीक है। 8 स्क्वायर और 8 रेज टू द पावर 4। अब देखिए बेस सेम है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर मिलेगा और ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो पहला तरीका हमारा हो गया ये 64 क्यूब को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहला तरीका हो गया हमारा ये 8 स्क्वायर इंटू 8। इस तरह से आप रफ में लिख के अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट बी, दूसरा तरीका देखिए 4 रेज टू द पावर 9। अब बेस सेम ले लीजिए 4 मल्टीप्लाई 4, दोनों की पावर्स, ऐसे नंबर्स पावर्स के लिए चूज कीजिए जिनका सम 9 आएगा, ठीक है। 4 और 5 कर लीजिए, 4 + 5 9 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका 4 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 रेज टू द पावर 9, सॉरी 4, ठीक है। आगे पीछे यहाँ 4 लगाओ, यहाँ 5, यहाँ 5 लगाओ, यहाँ 4, एक ही बात है, ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। सी, एक और तरीका देखिए 2 रेज टू द पावर 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दीजिए, ठीक है। 18, दो ऐसे नंबर्स चूज कीजिए पावर्स के लिए जिनका सम 18 आए। तो 10 और 8 कर लो, बहुत ही इजी है, 10 + 8 इज 18, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 8, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 रेज टू द पावर 8। इसे आप कैसे करेंगे? देखिए ये काफी बड़ा नंबर है, ना ये किसी का स्क्वायर है ना ये क्यूब है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 192, 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो ये सभी इसके फैक्टर्स है ना। अब देखिए 2 है यहाँ पे और 3 है, फैक्टर्स है ये सब इसके। इसे आप मल्टीपल वेज में इनके पेयर्स बना सकते हैं। जैसे एक बार आप इनका पेयर बना लीजिए, एक बार इन सबका, नेक्स्ट में आप इनका पेयर बना सकते हैं और इन तीनों का। इस तरह से आप मल्टीपल वेज में इनके पेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, सारे 2 कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 3 रेज टू दी पावर 1, 3 एक ही है ना। और 192 के फैक्टर्स हैं ये, इसके ऊपर 8 की पावर भी लगी हुई है, इसीलिए हम इस पूरे नंबर्स पे 8 की पावर लगा देते हैं, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें पावर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। 2 6 इंटू 8, 6 8 जा 48, मल्टीप्लाई बाय 3, 1 इंटू 8 इज 8। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। कुछ इस तरह से हम इसे दो पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम ऐसा पेयर बना लेते हैं, फर्स्ट 5 ये 2 ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 रेज टू दी पावर 5 मल्टीप्लाई बाय, बचा क्या, 2 और 3 बचा है, 2 इंटू 3 इज 6 रेज टू दी पावर 1। इस पूरे पे पावर लगाएंगे 8 की, क्योंकि ये 192 की वैल्यू है, ठीक है। 192 की वैल्यू ये है और 192 पे 8 का पावर लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर 8 की पावर लगा देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 5 इंटू 8 इज 46, 1 इंटू 8 इज 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह थर्ड तरीका किस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, देखिए ये 2 के 4 पेयर्स हैं, 2 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, ये वाला ले रही हूं मैं। अब बचा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 से 12, ठीक है। 12 रेज टू दी पावर 1, सब पे पावर लग जाएगी 8 की। अब इसे ब्रैकेट ओपन करके लिख देते हैं, 2 रेज टू दी पावर 4 8, 4 इंटू 8 32 मल्टीप्लाई बाय 12, 8 इंटू 1 इज 8। तो ये हो गया तीसरा तरीका, हम इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गए तीनों तरीके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 रेज टू द पावर -5। इसे हम कैसे करेंगे, देखिए पावर्स हमारी इंटीजर भी हो सकती है। सिंपली आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, पहला तरीका ये लिख सकते हैं, देखिए 32 मल्टीप्लाई बाय 32 लिख दीजिए। अब दोनों के पावर्स ऐसे नंबर चूज कीजिए जिनका सम -5 आए। जैसे कि आप कर सकते हैं -3 और -2, ठीक है। कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 32। दोनों के पावर्स ऐसे चूज कीजिए जी जिनका, दोनों के पावर्स ऐसे चूज कीजिए जिनका सम -5 आए। एक आप लिख दीजिए 9, इसका लिख दीजिए -14। सॉल्व करने पे आपका आंसर -5 पावर आएगा, ठीक है। थर्ड, तो थर्ड ऑप्शन ये है, आप इसे 32 को 2 रेज टू दी पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 रेज टू दी पावर 5 की वैल्यू 32 ही होती है और इस पे -5 की पावर लगी, इसलिए यहाँ -5 को पावर लगा देंगे, ओके। अब देखिए 2 रेज टू दी पावर 5 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू दी पावर 2 और सब पे पावर लगा देंगे -5 की। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे,
ब्रैकेट ओपन करना है, पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 इज 15 प्लस इंटू माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 5 इज 10 प्लस इंटू माइनस माइनस। तो कुछ इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका थर्ड ऑप्शन, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें उन्हें पढ़ना है और एग्जामिन करना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ऑलवेज ट्रू हैं, यानी कि हमेशा सही होते हैं, ओनली समटाइम्स ट्रू हैं, सिर्फ कभी कभी ही ये सही हैं, या फिर नेवर ट्रू, कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। नंबर्स स्क्वायर नंबर्स भी होते हैं। तो देखिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब है 8, क्या ये स्क्वायर नंबर है? नहीं। 3 का क्यूब है 27, क्या ये स्क्वायर नंबर है? नहीं। 4 का क्यूब है 64, क्या ये स्क्वायर नंबर है? यस। तो देखिए कभी तो ये पॉसिबल है और कभी नहीं है। समटाइम्स इट इज पॉसिबल एंड समटाइम्स नॉट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा? ओनली समटाइम्स ट्रू, ठीक है। हमेशा ये ट्रू नहीं होगा, समटाइम्स ही ट्रू होगा। स्टेटमेंट 2 इज फोर्थ पावर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। सो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है फोर्थ पावर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स। किसी भी नंबर की क्या फोर्थ पावर एक स्क्वायर नंबर भी होती है। जैसे 2 की फोर्थ पावर क्या होती है? 16। 3 की फोर्थ पावर क्या होती है? 81, ठीक है। तो हमें ये देखिए क्या 16 एक स्क्वायर नंबर है? यस। 4 का स्क्वायर है 16। 81 स्क्वायर नंबर है? यस। 9 का स्क्वायर है 81। किसी भी नंबर की फोर्थ पावर हमेशा एक स्क्वायर नंबर होगी। इसका एक रीजन ये भी है, आप देखिए a रेज टू दी पावर 4, इसका मतलब क्या है? एक और ऑप्शन देख लीजिए b रेज टू दी पावर 4, ठीक है। इसका मतलब है a को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, b को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए इसमें a के 2 पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है। इन दोनों को सेम है, ये दोनों, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है। a रेज टू दी पावर 4 जो है वो a स्क्वायर का भी स्क्वायर है। इसी तरह से b रेज टू दी पावर 4, इसमें भी b के 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं b इंटू बी का स्क्वायर है ये, है ना। और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं b स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी नंबर का फोर्थ पावर जो है वो हमेशा एक स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑलवेज ट्रू, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, आवर थर्ड स्टेटमेंट इज द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। सो थर्ड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है कि किसी भी नंबर का फिफ्थ पावर उसके क्यूब से डिविजिबल है। दैट मीन्स देखिए 2 का जो फिफ्थ पावर है वो 2 क्यूब से डिवाइड हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। n का फिफ्थ पावर n क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, देखिए बिल्कुल हो जाएगा। 2 रेज टू दी पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्यूब, ठीक है। इसी तरह से n रेज टू दी पावर 5 को हम लिख सकते हैं n क्यूब मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब। तो देखिए 2 क्यूब से 2 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर हमारे पास बचेगा। n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो जाएगा, n स्क्वायर हमारे पास बचेगा। तो यस ये डिविजिबल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट थर्ड जो है वो ऑलवेज ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट,
Our fourth statement is the product of two cube numbers is a cube number. So थर्ड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है कि टू क्यूब नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा एक क्यूब नंबर होता है। आइए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ए क्यूब इंटू बी क्यूब हम कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टू क्यूब नंबर्स का प्रोडक्ट जो भी हमें मिलेगा वो एक क्यूब नंबर होगा। देखिए बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए ए क्यूब मीन्स ए इंटू ए, बी क्यूब मीन्स बी इंटू बी। अब आप देखिए ए और बी एक पेयर बन गया, ये ए और इस बी का एक पेयर बन गया, इस ए का और इस बी का एक पेयर बन गया। तो एक तरह से ये ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय ए इंटू बी हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसे ये भी लिख सकते हैं ए इंटू बी क्यूब, ठीक है। और जब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तब भी आपको यही वैल्यू मिलेगी ए इंटू बी क्यूब, है ना। तो कभी भी आप दो क्यूब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो भी एक क्यूब नंबर होगा, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। ओके। फिफ्थ, q raised to the power 46 is both a fourth power and a sixth power. q is prime number. Okay. So statement fifth के according q raised to the power 46 ये फोर्थ पावर भी है और सिक्स्थ पावर भी है, ठीक है। तो हमें ये बताना है। देखिए फोर्थ पावर है, सिक्स्थ पावर है, इसका क्या मतलब है, क्या पूछा है। देखिए q raised to the power 46 फोर्थ पावर का मतलब ये है कि किसी भी नंबर का हर 4 के डिफरेंस पे जो पावर्स आएंगी, ठीक है। 4 के डिफरेंस पे मतलब जैसे देखिए ए ले लीजिए, ए की पावर 4, नेक्स्ट ए की पावर 8, नेक्स्ट ए की पावर 12, नेक्स्ट ए की पावर 16। हर फोर्थ नंबर के गैप पे जो पावर्स आ रही हैं, क्या 46 उन पावर्स में लाई करेगा, ठीक है। और हर सिक्स्थ नंबर के गैप पे जो पावर्स आ रही है, जैसे ए रेज टू द पावर 6, ए रेज टू द पावर 12, ए रेज टू द पावर 18, इस तरह से जो पावर्स बढ़ रही हैं 6 के गैप में, क्या q रेज टू द पावर 46 उनमें लाई करेगा। क्या ये फोर्थ पावर में लाई करेगा या सिक्स्थ पावर में लाई करेगा, कभी भी, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। तो ये ट्रू है कि नहीं, चलिए देखें। कभी भी इसी तरह से आपको चेक करना है, कोई बड़ा नंबर दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको चेक करना है कि ये फोर्थ पावर में आएगा या नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे। 46 को आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर ये पूरी तरह डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये फोर्थ पावर में आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है देन नहीं आएगा, ठीक है। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 4, रिमाइंडर बच रहा है यहाँ, ठीक है। 4 5 जा 20, देखिए रिमाइंडर बच रहा है, डेसिमल में आंसर आ रहा है, पूरी तरह से ये डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स फोर्थ पावर ये नहीं है। अब सिक्स्थ पावर में चेक करना है, क्या q रेज टू द पावर सिक्स्थ पावर है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, 46 को आप 6 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर ये पूरी तरह डिविजिबल होगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स ये सिक्स्थ पावर में आ रहा है, ओके। चलिए डिवाइड करते हैं। 6 7 जा 42, रिमाइंडर बच रहा है 42, जब आएगा तो 4 रिमाइंडर बच रहा है, आगे डेसिमल में आंसर आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ना तो ये फोर्थ पावर है ना ये सिक्स्थ पावर है, ठीक है। किसी भी बहुत बड़ा नंबर दिया है पावर में और आपसे पूछा है क्या ये फोर्थ पावर में है, तो आप उसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। क्या ये फिफ्थ पावर में आएगा तो 5 से डिवाइड करके देख लीजिए। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो फॉल्स है, नेवर ट्रू है ये, ठीक है। ना ये कभी 4 पावर में आएगा, ना ये कभी 6 पावर में आएगा। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।